गन्ना जो नकदी फसल के अंतर्गत आता है और कवर्धा क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। वही अगर हम भारत देश में देखें तो भारत देश में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन जो होता है वो पंजाब में होता है, और विदेश में देखें तो रूस में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। वही अगर हम बात करें 2025-26 के लिए आपके गन्ने के समर्थन मूल्य की, तो लगभग इसका जो राष्ट्रीय स्तर पर 350 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। गन्ने की बात करें तो गन्ना जो है मुख्य नकदी फसलों के अंतर्गत आता है, जिसे अगर हम देखें तो ये गन्ना जो है जितनी दूरी पर आप इसे लगाएंगे उतनी ही ज्यादा पैदावार होती है। अगर आप इसे सघनता से लगाएंगे तो इस जो होता है अपना पत्ता को जो है वो फैला नहीं पाता है, इस कारण जो होती है अच्छे से जो है इसका मोटाई नहीं हो पाता और उत्पादन भी इससे कम आता है। तो किसान बंधुओं से निवेदन है कि जब भी गन्ने की आप खेती करें तो आप इसको जो होती है पलिया बनाकर दूर दूर में लगाएं। आजकल वर्तमान समय में पहले की तरह नहीं रहा है, पलिया बनाने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी वर्तमान में आ चुका है, जिससे आप आसानी से पलिया बना सकते हैं और गन्ने की खेती कर सकते हैं। गन्ने में एक फायदे की चीज है कि आप गन्ने को एक बार बुआई कराना पड़ता है, उसके बाद आप लगातार 3 वर्षों तक इसे जो है इसका उत्पादन कर सकते हैं, और 3 वर्षों के बाद जो है चक्री फसल के अंतर्गत आप जो है फसलों में जो है वो बदलाव करेंगे, तब इसकी जो मिट्टी की उर्वरता जो शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। और एक वर्ष अगर आप चक्री जो खेती है उसको बदलाव करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा अगर 3 साल तक जो है वो खेती कर सकते हैं, और इससे जो है अच्छा खासा पैदावार हो सकता है। और यह गन्ने की खेती जो है वो नकदी फसलों के अंतर्गत प्रमुख है। नकदी फसलों में जो है कपास आता है, ककड़ी आता है, ये सभी जो है वो नकदी फसलों के अंतर्गत आता है। बात करें हम छत्तीसगढ़ में गन्ने के उत्पादन की, तो छत्तीसगढ़ में जो है 5 जो है वो जो है सरकारी गन्ना जो है कारखाना है, जिसमें कंवरधा और जो है डरिया, वहीं सरगुजा, दुर्ग में जो है बालोद, और एक जगह जो होते हैं नया जो प्रस्तावित है वो बेमेतरा के चंद्रू में प्रस्तावित है। तो इस तरह से जो होती है 5 गन्ना सरकारी जो है वो कारखाना वर्तमान में स्थापित है। तो यह जो होती है 3 से 4 महीने तक इसे पैदावार अच्छे से होने के बाद आप इसे काट सकते हैं। ये जो ऊपर भाग रहता है इसमें रस कम रहता है, और जो निचला भाग रहता है 2-3 पोर छोड़कर वहां पर जो है सबसे ज्यादा जो है रसा होता है। और जब गन्ने की मोटाई बढ़ती है तब इसका जो है वजन भी बढ़ता है, और वजन बढ़ने के साथ जो है किसान भाइयों को अधिक पैदावार मिलता है। जो प्रति क्विंटल 350 है वो 400 तक मिल सकता है। चलिए मैं आप लोगों को 1-2 गन्ना जो है वो काट कर दिखाता हूँ। ये इस तरीके से आप गन्ना देख सकते हैं, ये कटा हुआ गन्ना है, ये इस तरीके से ये गन्ना रहता है। ये गन्ने का जो होती है ये जो खंड खंड बना हुआ है, ये जितनी नजदीक में रहेगा मिठास उतना ही ज्यादा रहेगा, और जितना दूर दूर रहेगा ना उसमें जो है मिठास थोड़ा कम रहता है। लेकिन गन्ना भी जो है 2 प्रकार के होता है। एक जो है खाने के लिए आप जो की बात करें तो खाने के लिए उत्पादन करते हैं, और दूसरा जो होता है वो जो होता है व्यावसायिक स्तर पर इसका उत्पादन होता है। तो वर्तमान समय में जो होता है सबसे ज्यादा व्यावसायिक स्तर पर जो है गन्ने का उत्पादन होता है। छोटे फैक्ट्रियों में अब कम गुड़ या फिर शक्कर बनाया जाता है, ज्यादातर जो होती है बड़े फैक्ट्रियों में इसे बेचा जाता है। ये देखिए ये गन्ना है, और ये गन्ने को जो है इस तरीके से ऐसा आसानी से काट सकते हैं। इसे जो है फरसा बोलते हैं। इस फरसे से आसानी से जो है आप इसकी जो है कटाई कर सकते हैं, और इसकी जो कटाई होती है वो एकादशी के दिन से जो है स्टार्ट करते हैं, और जो है लगभग 1-1.5 महीने तक जो है इसकी कटाई चलती है। और इससे जो होती है जो बेचते हैं ना, तो ऊपरी भाग को ऐसे काट कर ऐसे जब आप बेचेंगे तब जाकर जो है इसका जो बनाते हैं उसे मोरी कहते हैं। जो 3-4 आप जो है गन्ने का जो मोरी बनाते हैं उसका आप जो है ट्राली में भरकर आसानी से आप जो है एक कारखाना ले जाएंगे। कारखाना की बात करें तो सरकारी कारखाना में अगर आप बेचना चाहते हैं तो इसके लिए जो है सबसे पहले जो है आपको पंजीयन कराना पड़ेगा। उसके बाद जाकर जो है आप सरकारी कारखाने में आप अपनी जो है गन्ने को बेच सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो है सरकारी कारखाने में गन्ने को बेचना बहुत मुश्किल प्रोसेस है। हाँ, इसमें जो है समर्थन मूल्य मिलता है, लेकिन जो प्रोसेस लंबा होने के कारण आजकल जो किसान है वो प्राइवेट स्तर पर जो है ज्यादा इसकी जो है उत्पादन को अपना बेचना सरल समझते हैं। और ये गन्ने की 2 खासियत ये है कि ये जो इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा गन्ना है, ये टेढ़ा मेढ़ा गन्ना जब होता है तो ज्यादा नुकसानदायक रहता है। अगर जितना गन्ना जो है सीधा जाएगा उतना ही ज्यादा जो है वो बेहतर रहता है।